नमस्कार। आज हम एक ऐसे आविष्कार की कहानी में चलेंगे जिसने सचमुच दुनिया बदल दी। एक ऐसा आविष्कार जिसने दूरियां को खत्म कर दिया और हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं टेलीफोन की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो लम्हा कैसा रहा होगा जब पहली बार किसी इंसान की आवाज हवा के बजाय एक तार के जरिए सफर करके कहीं और पहुंची होगी। सुनने में जादू जैसा लगता है ना? बस यही वो सवाल था जिसके जवाब ने सब कुछ बदल दिया। आज तो हम वीडियो कॉल और स्मार्टफोन की दुनिया में जी रहे हैं। किसी से भी कहीं भी बात करना कितना आसान हो गया है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब आवाज तारों में कैद नहीं थी। 1876 से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। अगर किसी को अपने दूर बैठे परिवार तक या किसी बिजनेस पार्टनर तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो पता है कितना समय लगता था? दिन और कभी-कभी तो हफ्ते लग जाते थे। इंतजार, बस इंतजार ही था। यहाँ जो फर्क दिख रहा है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ हफ्तों लंबा सफर और दूसरी तरफ पलक झपकते ही पहुंचती हुई आवाज। टेलीफोन ने सिर्फ दूरी को नहीं मिटाया, उसने इंतजार को ही खत्म कर दिया था। ये एक बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। और इस क्रांति के पीछे दिमाग किसका था? एक ही नाम है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उनके एक शानदार आविष्कार ने कम्युनिकेशन की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। ये साल 1876, इसे याद रखना जरूरी है। ये वो साल था जिसने इंसानी कम्युनिकेशन के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। आप कह सकते हैं कि यहीं से असली क्रांति शुरू हुई। तो ये टेलीफोन था क्या आखिर? असल में ये वो पहला जादुई डिवाइस था जिसने इंसानी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला और फिर उसे तार के जरिए भेज दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि आवाज ने भौतिक रूप से सफर करना सीख लिया था। और ये काम कैसे करता था? आइडिया बहुत ही सिंपल और जीनियस था। देखिए, एक तरफ था ट्रांसमीटर जो बोलने वाले की आवाज को लेता और उसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बना देता, और फिर दूसरी तरफ एक रिसीवर जो उस सिग्नल को पकड़ता और वापस सुनने लायक आवाज में बदल देता। वाह, क्या कमाल का आइडिया था। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टेलीफोन का सफर तो बहुत लंबा और दिलचस्प है। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे बदला और बढ़ा। बेल के उस पहले टेलीफोन के बाद देखिए कैसे सब कुछ बदला। 1900 के आसपास आए वो गोल गोल घुमाने वाले रोटरी फोन। फिर 1960 के दशक में टक वाले पुश बटन फोन आए और 80 के दशक से तो जो दौर शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है, यानी मोबाइल और स्मार्टफोन का दौर। और पता है, टेलीफोन का यही जो सफर था ना, इसी ने डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन की नींव रखी। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, उसका आइडिया, उसकी जड़ सब यहीं से निकली है। तो अब सवाल आता है कि बेल ने हमें दिया क्या, उनकी विरासत क्या है, और उनका वो एक आविष्कार आज भी हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रहा है। ये जो स्मार्टफोन आज हमारी जेब में है ना, इसका जो मूल बीज है, मतलब जो सबसे पहला आइडिया था, वो 1876 में बेल ने ही लगाया था। सोचिए, उसी एक बीज से आज इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का पेड़ बन गया है। और यही सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ एक मशीन या एक डिवाइस नहीं था, नहीं, ये इंसानों को आपस में जोड़ने का एक नया तरीका था, एक नया रास्ता। इसका असली मकसद टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों को करीब लाना था। तो कुल मिला के कहें तो टेलीफोन ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला, और सबसे जरूरी बात, इसने हम इंसानों को एक दूसरे के और ज्यादा करीब ला दिया। तो एक आखिरी सवाल, बेल ने तो अपना काम कर दिया, अब कम्युनिकेशन में अगला बड़ा कदम, अगला इनकलाब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।